हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं करने वाला हूँ वन पंच मैन सीजन 1 के एपिसोड्स को एक्सप्लेन। मैं इसी वीडियो में सीजन 1 के पूरे एपिसोड को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसके एक ही पंच से कोई भी ढेर हो सकता है, और इसलिए इस एनिमी को नाम दिया गया वन पंच मैन। दोस्तों, वन पंच मैन की इस दुनिया में बहुत सारे विलन्स और हीरोज भरे पड़े हैं। कहानी की शुरुआत ए सिटी नाम के एक शहर से शुरू होती है, जिस शहर में एक बहुत ही शक्तिशाली मॉन्स्टर तबाही मचाने लगता है और पूरे शहर को तहस नहस करने लगता है। इस तबाही की खबर न्यूज चैनल पे देखकर एक टकला आदमी अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर घर से बाहर निकलता है, जिसका नाम होता है साइतामा, और ये बस अपने मजे के लिए हीरो बना है। इधर दूसरी सीन में वही मॉन्स्टर एक लड़की को मारने ही वाला होता है, तभी साइतामा सुपर स्पीड से जाकर उस लड़की को बचा लेता है। वो मॉन्स्टर अपना नाम बताता है। उस मॉन्स्टर का नाम होता है वैक्सीन मैन, और ये इंसानों की फैलाई पोल्यूशन से पैदा हुआ है, और ये सभी इंसानों को मार कर धरती को पोल्यूशन से मुक्त कराना चाहता है। इतना कहते ही वो मॉन्स्टर अपने शक्तिशाली रूप में आ जाता है। उसे देखकर साइतामा को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बहुत ही कमजोर पंच से ही वो मॉन्स्टर फट जाता है और वैक्सीन मैन मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे चली जाती है, जब साइतामा हमारी ही तरह एक आम इंसान हुआ करता था। एक दिन उसकी मुलाकात क्रैप मॉन्स्टर से होती है, जिसने इतने सारे केकड़े खा लिए थे कि वो ऐसा बन गया। यह मॉन्स्टर अपने रास्ते में आए हुए सभी इंसानों को मारते जा रहा था। उस मॉन्स्टर को देखकर साइतामा बिल्कुल भी नहीं डरता है, क्योंकि उसकी जिंदगी पहले से ही झंड थी। उसे अभी तक कोई नौकरी भी नहीं मिली थी। यह सुनकर क्रैप मैन को उस पर दया आ जाती है और वो साइतामा को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्रैक मॉन्स्टर एक बड़े चीन वाले बच्चे का शिकार करने निकला था। साइतामा को वही बच्चा मिल जाता है। ये बच्चा क्रैप मैन की बॉडी पे अजीब सा पेंटिंग बना दिया था जब क्रैक मैन सो रहा था, और इसीलिए वो क्रैक मैन इस बच्चे को मारना चाहता है। थोड़ी ही देर बाद वो क्रैप मॉन्स्टर वहाँ पर पहुँच जाता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उसे बचा लेता है। उस बच्चे को बचाने के लिए वो क्रैप मैन साइतामा से कहता है, मैंने तुम पर दया कर तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मैं अब तुम्हें भी मार दूंगा। और वो साइतामा को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन साइतामा हार नहीं मानता है और किसी तरह कर उस क्रैक मॉन्स्टर को मार देता है। उस दिन के बाद साइतामा ने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन किया कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया। लेकिन वो शक्तिशाली तो बन गया, पर उसके जितने भी बाल थे वो सभी झड़ जाते हैं और वो टकला हो जाता है। आज साइतामा के सामने कोई भी विलन टिक नहीं पाता, और इसी वजह से साइतामा बहुत ही बोर होने लगा है, क्योंकि कोई भी विलन उसके टक्कर का है ही नहीं, तो उसे लड़ने में बिल्कुल भी मजा आता नहीं है। साइतामा इस टाइम एक शॉपिंग मॉल में था, तभी अचानक ही वहाँ पर एक विशालकाय दानव निकल कर आ जाता है। इस मॉन्स्टर का नाम कोलोसन मैन है, जो कि सीधा रेफरेंस है कोलोसन टाइटन से, लेकिन ये कोलोसन मैन साइज में बहुत ही बड़ा है। हमें इस मॉन्स्टर की बैक स्टोरी बताई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनना चाहता था। इसका एक बड़ा भाई भी था, जो कि एक साइंटिस्ट था। उसने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसे पीने के बाद ये आदमी कुछ ऐसा हो गया। ये अब इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि बस ये एक फूंक मार दे तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और अब ये दोनों भाई दुनिया में कब्जा करने के लिए निकल गए हैं। साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर साइतामा खड़ा था। वो कोलोसल को ऑर्डर देता है कि अपने कंधे पर खड़े इंसान को मार दो। अब वो कोलोसल अपने लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड से साइतामा को मारता है, लेकिन साइतामा के जगह वहाँ पर उसका भाई खड़ा था और उसके भाई की मौत हो जाती है। इससे ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साइतामा को नीचे पटक कर उस पर मुक्कों की बारिश करने लगता है, और कोलोसल को लगता है कि अब वो मर गया होगा। कोलोसल दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था, लेकिन अपने भाई के मौत के बाद उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। तभी साइतामा उड़ते हुए उसके पास आता है और सिर्फ एक मुक्के में ही उसे मार देता है। साइतामा इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन अब उसे कोई भी चीज फील नहीं होती है, ना कोई खुशी और ना कोई दुख, डर, गुस्सा, प्यार और भी कई सारी चीजें इसे बिल्कुल भी फील नहीं होती है। उसके शरीर पर अब एक खरोच भी नहीं आती है। साइतामा अपने शहर सिटी जेड में अकेला रहता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे वो सभी मॉन्स्टर के डर से यहाँ पर से भाग गए। दूसरे दिन पाताल में से कुछ मॉन्स्टर निकलकर बाहर आते हैं, जिनका नाम सबटेरेनियन होता है। इनकी बढ़ती तादाद की वजह से इनका पाताल में रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए अब ये धरती पे रहने आ गए हैं, और इन्होंने पहले से ही धरती के 70% इंसानों को मार दिया है। साइतामा ये जानकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये लोग सच में इसके टक्कर का है और वो लोग इसे चोट पहुंचा सकते हैं। साइतामा बहुत मुश्किल से इन सबको मारता है और अब उसे काफी खुशी हो रही थी। आखिर में सबटेरेनियन का राजा साइतामा से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है, और फिर हमें पता चलता है कि साइतामा सिर्फ एक सपना देख रहा था। इसके बाद सच में बाहर कुछ पाताल से मॉन्स्टर निकल आए थे, जो कि शहर में आतंक फैलाए हुए थे, लेकिन साइतामा उनके राजा को सिर्फ एक ही
किक में मार देता है। उनके बॉस को मरता देख वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर बचे हुए थे वो लोग पतली गली से निकल लेते हैं। कुछ देर बाद न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है कि मच्छरों का एक बहुत बड़ा झुंड सिटी जेट की तरफ आ रहा है। एक मच्छर साइतामा के घर में आकर उसे काट रहा होता है। साइतामा उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मार नहीं पा रहा था। इधर हमें दिखाया जाता है कि वही मच्छरों का झुंड एक आदमी का सारा खून चूस लेते हैं और उसे बस कंकाल बनाकर छोड़ देते हैं। वो इंसानों के जितने भी खून को चूसते वो अपने रानी को जाकर, जो कि मॉस्किटो गर्ल है, उसे जाकर दे देते। इस मॉस्किटो गर्ल का पावर खून पीने से बढ़ता है। मॉस्किटो गर्ल के सामने एक जेनोस नाम का साइबोर्ग होता है जिसका पूरा शरीर मशीन से बना हुआ होता है और इसी वजह से ये काफी शक्तिशाली है और ये बहुत बड़े बड़े धमाके भी कर सकता है। जेनोस एक ही बार में मॉस्किटो झुंड को जला देता है। ये देखकर मॉस्किटो गर्ल अपने सभी बचे हुए मच्छरों को और ज्यादा खून लाने को कहती है। वो मच्छर जब खून लेकर आते हैं तो ये मॉस्किटो गर्ल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इधर साइतामा उस मच्छर का पीछा करते करते वहीं पर पहुंच जाता है। जेनोस साइतामा से कहता है जितनी जल्दी हो सके तुम शहर छोड़कर चले जाओ। जिसके बाद मॉस्किटो गर्ल के सभी मच्छर इन पर हमला करते हैं। तभी जेनोस एक बहुत बड़ा धमाका करता है और जितने भी मच्छर बचे हुए थे उन सभी को जला देता है। पर वो अपने सामने साइतामा को देखकर चौंक जाता है। साइतामा वहीं पर खड़ा होता है और उस पर एक खरोच तक नहीं आई थी। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल पूरी ताकत से जेनोस पर अटैक कर देती है। वो जेनोस के पुर्जे पुर्जे अलग करने लगती है। उसने जेनोस को मार ही डाला था लेकिन तभी साइतामा के एक थप्पड़ से वो मॉस्किटो गर्ल मारी जाती है। ये देखकर जेनोस को पता चल जाता है कि साइतामा कोई मामूली इंसान नहीं है। जिसके बाद जेनोस साइतामा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो जेनोस को अपना स्टूडेंट बना ले। साइतामा मजाक मजाक में उसे हाँ बोल देता है। लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह जेनोस साइतामा के घर में पहुंच जाता है। उसने अपने बॉडी पार्ट्स फिर से रिफ्रेश करवा लिए थे और फिर वो साइतामा को अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है। 4 साल पहले जेनोस भी एक आम इंसान हुआ करता था और अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहता था। लेकिन एक दिन एक पागल साइबोर्ग ने जेनोस के पूरे गाँव को तबाह कर दिया जिसमें जेनोस का पूरा परिवार मारा गया। लेकिन जेनोस की किस्मत अच्छी थी, वो जिंदा बच गया और उसकी मुलाकात डॉक्टर कुसैनो से हुई जिसने जेनोस की सर्जरी कर उसे एक साइबोर्ग में बदल दिया। और अब जेनोस का सिर्फ एक ही गोल है, उस पागल साइबोर्ग को ढूंढकर उसे मारना। लेकिन उस साइबोर्ग को मारने के लिए इसे और भी ज्यादा पावरफुल होगा और इसीलिए वो साइतामा का स्टूडेंट बनना चाहता है ताकि वो भी साइतामा की तरह पावरफुल हो सके। जेनोस की बातें सुन साइतामा काफी ज्यादा पक गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम एक जंगल में एक फैसिलिटी देखते हैं जिस पर बैठे डॉक्टर जीनस को साइतामा के बारे में पता चलता है और वो साइतामा से अपना एक्सपेरिमेंट करने का मन बनाता है। वो अपने कुछ मॉन्स्टर को साइतामा को पकड़ने भेजता है जिनमें से 3 को साइतामा एक ही मुक्के में मार देता है। एक साइबोर्ग आर्मर गोरिल्ला जेनोस से फाइट करने लगता है। इधर साइतामा पर भी बीस्ट किंग हमला करता है लेकिन साइतामा काफी आराम से उन सभी को हैंडल कर लेता है और बीस्ट किंग को एक ही पंच में मार देता है। इधर जेनोस ने भी आर्मर गोरिल्ला को हरा दिया था और वो गोरिल्ला इनसे इतना ज्यादा डर जाता है कि वो सब कुछ उगल देता है कि वो लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की जगह से आए हैं जो कि एक जंगल के बीचों बीच है जिसे डॉक्टर जीनस नाम का एक आदमी चलाता है। डॉक्टर जीनस बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और इंसानों की प्रजाति को बदलकर उन्हें इवॉल्व करना चाहता था। यही उसका गोल था। लेकिन उसके इस आइडिया में किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया तो जीनस खुद ही इस पर काम करने लगा। करीब 70 साल गुजर गए और उसने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिससे कि वो 70 साल से 25 साल का हो गया। जिसके बाद उसने अपने शरीर के कई सारे क्लोन्स भी बना लिए और फिर उन क्लोन्स और एनिमल का डीएनए मिलाकर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे नए मॉन्स्टर को क्रिएट किया। साइतामा गोरिल्ला का बात काटते हुए कहता है अपनी बकबक बंद करो और पॉइंट पे आओ। गोरिल्ला बताता है कि उस साइंटिस्ट को साइतामा चाहिए ताकि वो साइतामा पर एक्सपेरिमेंट कर पाए। जिसके बाद जेनोस गोरिल्ला से पूछता है कि 4 साल पहले तुम्हारे किसी साइबोर्ग साथी ने किसी गांव पे अटैक किया था। जिस पर गोरिल्ला उसे बताता है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद साइतामा और जीनोस हाउस ऑफ एवोल्यूशन में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जेनोस एक ही धमाके में पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर देता है ताकि एक ही बार में सारे दुश्मन मारे जाएं। जिसके बाद उन दोनों को बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है जिसके अंदर उस साइंटिस्ट ने अपना खुफिया रूम बनाया हुआ था और उसके अंदर उसने अपनी पूरी जिंदगी भर की मेहनत छुपा कर रखी हुई थी। उसके अंदर उसने अपने सबसे पावरफुल मॉन्स्टर जिसका नाम होता है कार्नेज कबूटो को छुपा कर रखा हुआ था और जिसके बाद वो साइंटिस्ट अपने सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को साइतामा को मारने के लिए
आजाद कर देता है। कार्नेज साइतामा से बहुत बड़े रूम के अंदर मिलता है ताकि ये लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पर फाइट कर सके और इन लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। शुरू में जेनोस अपनी पूरी पावर से काबूटो पर अटैक करता है, लेकिन काबूटो को उसके अटैक पर घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके शरीर में एक खरोच तक नहीं आती है और वो जेनोस को मार मार कर उसकी हालत बहुत ही बुरी कर देता है। जिसके बाद वो साइतामा के ऊपर भी अटैक करने जाता है, लेकिन उसके पास जाते ही काबूटो को पता चल जाता है कि साइतामा कितना पावरफुल है। वो तुरंत ही साइतामा से दूर भाग जाता है। ये देखकर साइंटिस्ट को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि उसकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत, उसका सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर किसी से बहुत ही बुरी तरीके से डर गया। काबूटो साइतामा से चिल्लाकर पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने, और साइतामा के शक्ति का राज जानने के लिए साइंटिस्ट भी उसके पास आ जाता है। जिसके बाद साइतामा कहता है कि अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। साइतामा जेनोस से कहता है तुम भी बिल्कुल ध्यान से सुनो, मुझे पूरे 3 साल लगे इतना ज्यादा पावरफुल होने में, और इसके लिए मुझे बहुत कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी। 100 पुशअप्स, 100 सेटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग भी। तुम्हें ये सब करना होगा, वो भी हर रोज। और हाँ, तुम्हें गर्मी में एसी और ठंड में हीटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना होगा। भले ही तुम्हें कितनी भी परेशानी आए, तुम्हें बिल्कुल भी रुकना नहीं है। भले ही भागते भागते तुम्हारे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी ना बची हो, लेकिन भी तुम्हें रुकना नहीं है। और मैंने लगातार 3 सालों तक बस यही किया है, जिस वजह से मेरा बाल झड़ गया, लेकिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। साइतामा के बातों पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। जेनोस उससे कहता है गुरुजी बिल्कुल भी मजाक मत करिए, आप जो ट्रेनिंग के बारे में कह रहे हैं ये तो नॉर्मल ट्रेनिंग है और इससे कोई इतना ज्यादा पावरफुल बन ही नहीं सकता। वो साइंटिस्ट साइतामा से कहता है हमें तुम्हारी पावर का असली सीक्रेट जानना है। जिस पर साइतामा उन लोगों से कहता है तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मैंने 3 साल तक बस यही किया है। अब साइतामा की यही सब बातें सुनकर काबूटो काफी गुस्से में आ जाता है और अपने अल्टीमेट मोड कार्नेज मोड में आ जाता है। और फिर वो साइतामा से कहता है इस रूप में मैं पूरे हफ्ते तक लड़ सकता हूँ, वो भी बिना रुके। और फिर काबूटो साइतामा को पीटने लगता है। साइतामा सोचते हुए कहता है मैं इससे पूरे हफ्ते नहीं लड़ सकता, क्योंकि आज शनिवार है और आज सुपरमार्केट में सेल लगी हुई है। इतना कहकर साइतामा काबूटो को एक पंच मारता है। साइतामा के एक पंच से ही काबूटो के चीथड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद साइतामा और जेनोस सेल से सामान खरीदने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। और ये सब देखकर साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट को बंद कर देगा। अगर किसी को बदलने की जरूरत है तो वो है खुद को। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ गुंडों को। उन गुंडों के पूरे टीम का नाम होता है हैमरहेड। हैमरहेड का लीडर एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें सिर्फ वही लोग काम करे जो सच में काम करना चाहता था, और उसके जैसे बेरोजगारों को घर बैठे पैसे मिले, लेकिन उसके बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो हैमरहेड इस टाउन के सबसे अमीर आदमी जैनरों के घर के पास जाते हैं और एक मुक्के में उनकी पूरी बिल्डिंग गिरा देते हैं। इस पूरी टीम ने चोरी किए हुए बैटल वेपन्स पहने हुए थे, जिन आर्मर्स की मदद से ये इतना पावरफुल बन गए हैं। हैमरहेड्स को पता चलता है कि उन्होंने गलत बिल्डिंग को गिरा दी है और जेनोरू का घर थोड़ा आगे है। वहीं हम देखते हैं साइतामा एक बहुत ही बुरा सपना देखते हुए झटाक से उठता है। जिसके बाद वो न्यूज चैनल खोलकर देखता है तो वहाँ पर हैमरहेड की ही न्यूज आ रही थी, जिसे साइतामा सीरियस नहीं लेता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि हैमरहेड के सारे मेंबर्स ने अपना सर टकला करवाया हुआ है, और क्योंकि साइतामा भी गंजा है तो साइतामा को भी देखकर लोग उसे विलन समझ सकते हैं, इसीलिए वो उन्हें रोकने का मन बना लेता है। इधर हैमरहेड की गैंग पूरे शहर में तबाही मचाई हुई थी। वहीं पर एक सी क्लास का हीरो मेमोन राइडर आ जाता है। इसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, ये बस साइकिल चलाना जानता है, इसीलिए इसकी बुरी तरीके से पिटाई हो जाती है। इधर वो अमीर आदमी जेनरू उस गैंग से खुद को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड स्पीनो साउंड सोनिक को बुलाता है। सोनिक एक निंजा है और उसके पास सुपर स्पीड है। सोनिक हैमरहेड के गैंग के पास जाकर उन सभी को चेतावनी देता है कि उससे जो भी लड़ाई करता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता। जिसके बाद सोनिक अपनी सुपर स्पीड से हैमरहेड के सभी मेंबर्स के गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। इधर दूसरी तरफ लोग साइतामा का गंजा सर देख के उसे आतंकवादी बुला रहे थे। जिसके बाद सोनिक हैमरहेड के सिर में भी एक नाइफ घुसाकर उसे मार देता है, लेकिन फिर भी हैमरहेड किसी न किसी तरह वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसके सर का साइज नॉर्मल इंसान से काफी मोटा था, इसीलिए उसकी जान बच गई। भागते हुए उसे रास्ते में साइतामा मिल जाता है, जो खुद भी उसे मारने आया था। हैमरहेड अपनी सूट की पूरी पावर से साइतामा पर अटैक करता है, लेकिन इससे साइतामा को खरोच तक नहीं आती है। जिसके बाद साइतामा हल्का सा हैमरहेड को टच करता है, जिससे कि हैमरहेड का पूरा कॉस्ट्यूम चकनाचूर हो जाता है। लेकिन साइतामा उसे मारता नहीं है, क्योंकि उसे हैमरहेड के ऊपर तरस आ जाती है। जिसके बाद हैमरहेड
साइतामा से प्रोमिस करता है कि वो अब से कभी भी गलत काम नहीं करेगा और फिर नंगा ही यहाँ से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद सोनिक भी साइतामा से टकराता है और साइतामा के गंजे सर को देख उसे लगता है कि ये भी हैमरहेड गैंग का मेंबर है। साइतामा सोनिक को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक हीरो है ना कि एक विलन है, लेकिन सोनिक उसके बातों पर यकीन नहीं करता है क्योंकि उसने कभी भी साइतामा नाम के हीरो के बारे में नहीं सुना था। सोनिक साइतामा के ऊपर अपनी पूरी स्पीड के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन साइतामा बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैक से बच जाता है और गलती से उसका हाथ सोनिक के छोटे दो भाइयों में जाकर लगता है। सोनिक को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो साइतामा से कहता है कि मैं वापस जाकर ट्रेनिंग करूंगा और जब मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तब मैं तुमसे बदला लूंगा। शाम को साइतामा सोनिक के बारे में जेनोस को बता रहा होता है जिसने फिर से नए बॉडी पार्ट्स लगवा लिए थे और आज के दिन साइतामा जेनोस को वापस घर जाने को बोलता है क्योंकि उसे कोई और चीज की चिंता हो रही थी और ये कि कोई उसे जानता ही नहीं है कि आखिर साइतामा है कौन। पिछले पूरे 3 सालों से साइतामा एक हीरो बनकर जी रहा है और उसने सैकड़ों मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन अब तक उसका कोई फैन क्लब भी नहीं है। जेनोस को भी याद आता है कि हैमरहेड के गैंग को हराने का सारा क्रेडिट भी उस साइकिल राइडर को मिला था और साइतामा को किसी ने भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। जेनोस साइतामा से पूछता है कि तुमने हीरो रजिस्ट्रीज में अपना नाम लिखवाया है या नहीं, जिसके बाद साइतामा को हीरो रजिस्ट्रीज के बारे में पता चलता है जिसे ज्वाइन करने के बाद ही कोई प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। इसके लिए उन्हें बस एक हीरो टेस्ट को पार करना होगा और उसके बाद उनके रैंक के हिसाब से उन्हें सैलरी भी दी जाती है। साइतामा को इस एसोसिएशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो जेनोस से कहता है क्यों ना हम दोनों साथ में इस पर रजिस्टर करते हैं, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा। इधर हैमरहेड को 2 साइबोर्ग मार कर चले जाते हैं। ये वही साइबोर्ग थे जिनसे हैमरहेड ने बैटल सूट चुराए थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमें फिर से पता चलता है कि हैमरहेड अपने मोटे सर के वजह से फिर से जिंदा बच गया। वो इसके लिए अपने मम्मी को थैंक यू कहता है, जिसके बाद साइतामा और जेनोस भी प्रोफेशनल हीरो बनने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें हीरो एग्जाम देकर साबित करना होगा कि वो लोग हीरो बनने का लायक है भी या नहीं। ये हीरो एग्जाम देने हजारों लोग आए हुए थे और इन्हें 2 टेस्ट देने होंगे, फिजिकल टेस्ट एंड रिटर्न टेस्ट। साइतामा सबसे पहले फिजिकल एग्जाम देता है और वो सिर्फ ना सभी टेस्ट में पास होता है बल्कि अब तक के जितने भी रिकॉर्ड्स बने हुए थे उन सबको तोड़ देता है। जिसके बाद वो और जेनोस वेटिंग रूम में मिलते हैं और बातें करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये एग्जाम कितना ज्यादा इजी था और जेनोस को यकीन था कि वो दोनों इसे आराम से पार कर लेंगे। कुछ देर बाद उन्हें रिजल्ट्स दिए जाते हैं। जेनोस को पूरे 100 में से 100 नंबर मिले थे और इसीलिए जेनोस को सीधा एस रैंक क्लास हीरो बना दिया जाता है। दोस्तों, हीरो एसोसिएशन में 4 रैंक होते हैं। इसमें सी क्लास के हीरो सबसे नीचे होते हैं, उसके ऊपर बी क्लास, फिर ए क्लास और सबसे ऊपर वाली रैंक एस क्लास की होती है। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि साइतामा का रिटर्न टेस्ट अच्छा नहीं गया, जिस वजह से सिर्फ वो 1 नंबर की वजह से पास हुआ था और इसीलिए साइतामा को सबसे छोटी रैंक मिलती है, सी क्लास की रैंक। इसके बाद एक ए क्लास का हीरो स्नैक इन दोनों का सेमिनार लेता है, जिसमें साइतामा बोर होकर बबल गम चिबा रहा होता है, जिससे स्नैक को साइतामा से गुस्सा आ जाता है। लेकिन स्नैक को बाद में पता चलता है कि साइतामा ने फिजिकल टेस्ट में सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिए थे और जल्दी साइतामा स्नैक के बराबर आ सकता है। ये सुन स्नैक साइतामा को पीटने जाता है, लेकिन एक ही सेकेंड में वो साइतामा से हार जाता है। जिसके बाद जेनोस साइतामा को बताता है कि 3 साल पहले अगोनी नाम के एक करोड़पति के पोते पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था, लेकिन वहाँ से गुजर रहे एक बच्चे ने उसकी जान बचा ली थी। जब अगोनी को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने सारे पैसे खर्च कर एक हीरो एसोसिएशन को बनाया। और दोस्तों, ये बच्चा वही था जिसे साइतामा ने क्रैप मॉन्स्टर से बचाया था। मतलब साइतामा की वजह से ये हीरो एसोसिएशन बनाया गया है, लेकिन ये बात साइतामा को पता ही नहीं है। जिसके कुछ दिन बाद जेनोस और साइतामा प्रैक्टिस करने के लिए एक जंगल में जाते हैं, जहाँ जेनोस साइतामा को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। जिसके बाद जेनोस अपनी पूरी ताकत से साइतामा पर कई बार अटैक करता है, लेकिन साइतामा बहुत ही आसानी के साथ उन सभी अटैक से बच जाता है। आखिर में जेनोस साइतामा पे एक बहुत बड़ा सा अटैक करता है और वो काफी खुश हो जाता है और कहता है इस बार तो मैंने मास्टर को लपेट ही लिया। लेकिन वो देखता है साइतामा तो उसके पीछे ही खड़ा था। जेनोस साइतामा को याद दिलाता है कि वो भी अपने पूरी ताकत से उस पर अटैक करे। ये फाइट तभी खत्म होगी जब उन दोनों में से एक लड़ने की लायक में नहीं होगा। अब ये सुन साइतामा जेनोस को बहुत ही पावरफुल पंच मारने लगता है, लेकिन वो पंच जेनोस के चेहरे के पास लाकर ही रोक देता है। इससे जेनोस को कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पीछे जितने भी पहाड़ थे वो सभी साइतामा के पंच के फोर्स से क्लियर हो जाते हैं। साइतामा जेनोस से कहता है इस फाइट में मैं जीता।
अब चलो यहाँ से खाना खाने चलते हैं। वहीं जेनोस मन ही मन सोच रहा था कभी वो साइतामा जितना पावरफुल बन ही नहीं सकता। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में जाकर ईटिंग चैलेंज करते हैं जिसमें साइतामा हार जाता है, लेकिन क्योंकि जेनोस एक साइबोर्ग है इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ एक ए क्लास का हीरो आ जाता है। उस हीरो का नाम होता है स्वीट मार्क्स। वो स्पेशली जेनोस से मिलने आता है। जेनोस को लग रहा था कि ये उसे लड़ने आया है, लेकिन स्वीट मार्क्स जेनोस को बधाई देता है एग्जाम को पास करने के लिए। अगले दिन जेनोस अपना बोरिया बिस्तर बांधकर साइतामा के घर रहने आ जाता है। साइतामा शुरू में उसे साफ साफ मना कर देता है, जिस पर जेनोस कहता है कि मैं तुम्हें कुछ किराया भी दूंगा। किराया का नाम सुनकर साइतामा मान जाता है। अब कुछ दिनों बाद साइतामा को जेनोस याद दिलाता है कि कोई अगर सी क्लास वाला हीरो हफ्ते भर तक कोई काम नहीं करता तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाता है। ये सुनकर साइतामा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वह पूरे हफ्ते सिर्फ टीवी देख रहा था और उसके पास अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। जिसके बाद साइतामा अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेता है और कोई हीरो वाला काम करने घर से निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन साइतामा को कोई भी विलन नहीं मिलता है। साइतामा अगले दिन भी पूरे शहर का चक्कर मारता है, लेकिन सिटी जेड में सब कुछ शांति से चल रहा था और ये देख साइतामा को बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगती है। इसके बाद साइतामा का सामना स्पीडो और साउंड सोनिक से होता है, जो कि इस बार साइतामा को मारकर अपना बदला पूरा करने आया था। वहीं साइतामा को इसका नाम भी याद नहीं था। वो कहता है कि टोनिक मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम बाद में आना, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी सोनिक उस पर तलवार से अटैक करता है तो साइतामा अपने दांतों से उसके तलवार के टुकड़े कर देता है। फिर साइतामा सोनिक को धमकी देता है कि अगर वो फिर से उसके रास्ते में आया तो साइतामा उसे मुक्का मार देगा। जिसके बाद एक औरत एक आदमी की तरफ इशारा करके कहती है मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। साइतामा को लगता है कि ये सोनिक की बात कर रही है तो साइतामा सोनिक का मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद एक सी क्लास हीरो जिसका नाम टैंक टॉप टाइगर है, वो साइतामा को बताता है कि वो तुम्हारी बात कर रही है क्योंकि तुम दिन भर से पूरे शहर के चक्कर काट रहे हो। साइतामा उसे बताता है कि वो खुद भी एक हीरो है, जिस पर टाइगर उससे कहता है कि मैंने तो कभी साइतामा का नाम सुना ही नहीं है। और साथ ही वो साइतामा से कहता है कि तुम्हें अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से हटवा देनी चाहिए क्योंकि तुम बाकी हीरोज की रेपुटेशन खराब कर रहे हो। अब ये सुनकर साइतामा को बहुत ही बुरा लगता है। तभी सोनिक टैप टॉप टाइगर पे अटैक करता है, जिससे कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सोनिक आसपास तबाही मचाने लगता है, जिससे कि लोगों की जान खतरे में आ जाती है। इन सब के बीच साइतामा एक छोटे बच्चे की जान बचाता है, जिस बच्चे के ऊपर एक कार गिरने वाली थी। अब साइतामा को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वैसे ही उसे कोई विलन नहीं मिल रहा था और अब ये सोनिक लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। और अब जाकर साइतामा की दिमाग की बत्ती जलती है कि सोनिक तो खुद भी एक विलन है। जिसके बाद साइतामा सोनिक के पीछे जाकर उसे एक हल्का सा टच करता है, जिससे कि सोनिक तुरंत ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और सोनिक को हराकर साइतामा अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से कटने नहीं देता है। जिसके बाद हम 2 ए क्लास हीरोज को देखते हैं, गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मुटैच को देखते हैं, जो कि सिटी जेड में एक एफलैंड एरिया में इन्वेस्टिगेट करने आए हुए थे। ये वही एरिया है जिसमें सिर्फ साइतामा और जेनोस रहते हैं। इन दोनों की मुलाकात कॉम्बो इन्फिनिटी से होती है, जो कि एक मॉन्स्टर होता है जो कि इन दोनों हीरो को मार मार कर उन्हें मरने की हालत में कर देता है। कुछ देर बाद उस मॉन्स्टर को साइतामा दिखाई देता है, जो कि सब्जी लेकर घर लौट रहा होता है। साइतामा को याद आता है कि वो कॉम्बो सूप बनाने के लिए कॉम्बो लेना तो भूल ही गया। यह मॉन्स्टर साइतामा पर हमला करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि साइतामा कॉम्बो सूप बनाकर उसे खा रहा होता है, जो कॉम्बो उसने उसे मॉन्स्टर को मारकर लाई थी। जेनोस साइतामा से कहता है एक ऐसी अफवाह है जो लोग कॉम्बो सूप पीते हैं और अगर वो गंजे होते हैं तो उनके सर में बाल उग जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है। और ये सुन बेचारे साइतामा को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा मीटियोर अर्थ की तरफ गिर रहा होता है और वो मीटियोर सिटी जेड की तरफ गिरने ही वाला होता है। और इधर जेनोस और साइतामा आपस में बातें कर रहे होते हैं। जेनोस साइतामा को बताता है कि सोनिक को हराने के कारण उसकी रैंक सी क्लास 88 से 345 हो गई है। वहीं जेनोस अभी एस क्लास में सबसे नीचे था, लेकिन पॉपुलर होने में वो 6 रैंक पे आ गया था। जिसके बाद जेनोस को हीरो एसोसिएशन से कॉल आती है और जेनोस घर से बाहर निकल जाता है। एसोसिएशन पहुंचकर जेनोस की मुलाकात क्लास एस रैंक हीरो सिल्वर फैंग से होती है, जो जेनोस को बताता है कि इस शहर में एक बहुत बड़ा सा मीटियोर गिरने वाला है जो पूरी सिटी जेड का सफाया कर देगी। सभी क्लास एस रैंक हीरो को यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन इसे रोकने के लिए सिर्फ हम दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं। जेनोस छत के ऊपर जाकर अपनी पूरी ताकत से उस मीटियोर पर अटैक करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। जेनोस समझ गया था कि अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता और तभी वहाँ पर एंट्री होती है साइतामा की। साइतामा एक जंप लगाकर उस मीटियोर के पास जाता है और एक ही पंच में उस मीटियोर का चकनाचूर कर देता है, लेकिन उस मीटियोर के टुकड़े शहर में जाकर गिरते हैं। 3 दिन बाद साइतामा और जेनोस न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस मीटियोर के टुकड़ों से काफी नुकसान हुआ है शहर को, लेकिन इससे किसी की भी जान नहीं गई। और
साइतामा की इस काम के लिए उसकी रैंक सी क्लास रैंक 42 से 5 हो गई थी। इस बात का पता चलने से साइतामा काफी खुश होता है, जिसके बाद जेनोस साइतामा को थ्रेट लेवल के बारे में बताता है। जैसे कि अगर थ्रेट लेवल टाइगर है मतलब कि लोगों का जान खतरे में है, अगर कोई थ्रेट लेवल डीमन है तो पूरी सिटी को खतरा है, और अगर कोई थ्रेट लेवल ड्रैगन का मतलब है कि कई सारे शहरों को खतरा है, और थ्रेट लेवल गॉड में पूरी दुनिया को खतरा है। अब अपनी रैंक को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लालच में साइतामा अपने घर से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे टैंक टॉक टाइगर मिल जाता है, जिसे साइतामा भूल चुका था। टाइगर के साथ उसका भाई टैंक टॉक बिलोर भी था। इन दोनों को साइतामा की रैंक बढ़ने से जलन हो रही थी, तो टाइगर का भाई चिल्लाते हुए कहता है यही वो गंजा है जिसने शहर को बर्बाद किया है और कई लोगों को बेघर कर दिया है। ये सब सुन आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सभी कोई मिलकर साइतामा को गालियां देने लगते हैं। जिसके बाद दोनों भाई साइतामा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि साइतामा पूरे शहर के लोगों को भी मारना चाहता है। वो दोनों साइतामा को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। सबसे पहले टाइगर साइतामा पर अटैक करता है, जिसे साइतामा एक बहुत ही हल्के से मुक्के में बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो उसके भाई के हाथ को पकड़कर दबा देता है, जिससे उसको उसकी नानी याद आ जाती है और वो झूठ बोलने के लिए साइतामा से माफी मांगता है। जिसके बाद चिल्लाते हुए साइतामा कहता है कि मैंने इस मीटियोर को तोड़ा था, और अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो उस मीटियोर से जाकर कहे मुझसे नहीं, मैं तुम जैसे लोगों की तारीफ सुनने के लिए हीरो नहीं बना हूँ। तभी जेनोस वहाँ पर आकर साइतामा को शांत करता है और फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं। जेनोस साइतामा से कहता है कि उसने आज तक साइतामा जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा है, भले ही पब्लिक आपके बारे में कुछ भी कहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जिस पर साइतामा कहता है कि जेनोस तुम्हें मुझ पर मक्खन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले दिन समुद्र में से एक मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है और घोषणा करता है कि समुद्र में रहने वाले मॉन्स्टर धरती पे रहना चाहते हैं, इसलिए हम लोग धरती पे कब्जा करना चाहते हैं। उसी टाइम साइतामा वहाँ से गुजर रहा था और वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। मूवमेंट राइडर जब यहाँ पर पहुँचता है तो उसे सिर्फ वहाँ पर मॉन्स्टर की लाश दिखाई देती है। जिसके बाद घर जाकर वो साइतामा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जहाँ कई सारे लोग उसे एक चीटर मान रहे थे। जिसके बाद साइतामा को हम उसके घर में आराम करते हुए देखते हैं। वहीं जेनोस उसे बताता है कि सी क्लास में उसकी रैंक 2 पर आ गई है। जिसके बाद उन्हें न्यूज चैनल से पता चलता है कि सिटी जेड में कई सारे सी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है और एक सी क्लास का हीरो स्ट्रेंजर उन लोगों से अकेला लड़ रहा है। स्ट्रेंजर अपने बैम्बू सूट अटैक से उन चारों मॉन्स्टर को मार गिराता है, लेकिन तभी वहाँ पर सी किंग आकर स्ट्रेंजर को मार देता है। सी किंग इन सभी मॉन्स्टर का लीडर था। वहीं जेनोस और साइतामा उन मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन रास्ते में वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सभी क्लास सी हीरो शहर छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि इन मॉन्स्टर को मारना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन मूवमेंट राइडर फिर भी अंदर जाता है। इधर कुछ और हीरोज जैसे लाइटनिंग मैक्स और पूरी प्रिजनेस सी किंग से लड़ते हैं, लेकिन सी किंग उन दोनों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। जिसके बाद सोनिक, जो कि जेल से भाग आया था, वो भी सी किंग के ऊपर अटैक करता है। सोनिक सी किंग को कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन फिर वहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे वो सी किंग की शक्ति बढ़ने लगती है। और ये देख कि सी किंग अब और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है, तो सोनिक उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सी किंग अब एजुकेशन सेंटर में जाता है, जहाँ पर शहर के सभी लोग छुपे हुए थे। सी किंग कहता है कि वो यहाँ पर सभी लोगों को मार डालेगा। तभी वहाँ पर कुछ हीरोज उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सी किंग उन सभी को अधमरा कर देता है। इधर साइतामा पूरे शहर में घूमकर उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था। एक बार के लिए उसे मूवमेंट राइडर भी मिल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ देर बाद रास्ते में उसे मूवमेंट राइडर का मोबाइल मिलता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि सी मॉन्स्टर कहाँ पर है, और साइतामा उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जेनोस वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर सी मॉन्स्टर होता है। जेनोस उस मॉन्स्टर में एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि सी किंग दीवार तोड़ते हुए उसके पास जाकर गिरता है। ये देखकर सभी को लगता है कि जेनोस ने सी किंग को हरा दिया है, और ये जानकर वो सभी खुशियां मनाने लगते हैं कि वो लोग बच गए हैं। लेकिन इतने में सी किंग पीछे से आकर जेनोस को बहुत जोरदार पंच मारता है। उस पंच की पावर इतनी थी कि जेनोस का हाथ टूट जाता है। वहीं इधर हीरो एसोसिएशन का मैनेजर यही सोच रहा था कि उसे साइतामा जैसे छोटे हीरो को सी किंग के सामने भेजना चाहिए था या नहीं। आखिर में वो साइतामा को आजमाने का सोचते हैं, और फिर वो लोग साइतामा को सी किंग का लोकेशन बताकर वहाँ पर भेज देते हैं। जितने भी सी क्लास हीरो थे सभी मॉन्स्टर के डर से शहर छोड़कर भाग गए हैं। इधर जेनोस वापस उठकर लोगों को बचाने के लिए उससे फाइट करने लगता है, और जेनोस सारे लोगों से कहता है जो यहाँ से भाग सके वो भाग जाए, मैं इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता हूँ। और ऐसा कहते ही वो सी किंग पर लातों की बरसात करने लगता है। अपने एक ही हाथ से जेनोस ने फुल पावर ब्लास्ट की, जिससे डीप सी किंग हवा में उड़ने लगा।
फिर जेनोस ने ऊपर आकर अपनी लाइटनिंग आई से उस पर अटैक किया, जिससे सी किंग नीचे आ गिरा। मगर फिर सी किंग उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगा, जिसे देखकर एक बच्ची कहती है, आप कर सकते हो, आप हार नहीं सकते। डीप सी किंग को ये सुनकर गुस्सा आ गया और उसने उस बच्ची पर एक एसिड बॉल फेंकी, लेकिन जेनोस ने उस बच्ची को बचा लिया, लेकिन वो एसिड जेनोस पर गिर गया, जिससे कि जेनोस का पूरा शरीर जल गया। अब जेनोस बिल्कुल भी लड़ने के काबिल नहीं था। डीप सी किंग जेनोस को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर मूमेन राइडर आ जाता है और वो अपने साइकिल को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे कि डीप सी किंग का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। मूमेन राइडर कहता है कि मैं यहाँ के इंसानों का जान बचा कर ही रहूंगा, और जैसे ही वो सी किंग को पंच मारने के लिए आगे आता है, सी किंग उसका हाथ पकड़ता है और अनगिनत बार उसे पटकता है, जिससे कि मूमेन राइडर की अधमरी हालत हो जाती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। सी किंग दोबारा जेनोस को मारने आ रहा था, तो मूमेन राइडर ने फिर से सी किंग पर अटैक किया और फिर से डीप सी किंग ने उसे उठाकर पटक दिया। मूमेन राइडर कहता है किसी को उसके ऊपर ज्यादा उम्मीदें नहीं है और वो खुद भी जानता है कि वो एक क्लास हीरोज जितना लायक नहीं है, मगर फिर भी वो लोगों को बचाने की कोशिश करेगा। उसकी बातें सुनकर वहाँ पर के सभी लोग इमोशनल होने लगते हैं और एक बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, मूमेन राइडर तुम ये कर सकते हो। उस बच्चे की बात सुनकर बाकी सभी उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं, जिससे मूमेन राइडर जोश में आ जाता है और जैसे ही वो डीप सी किंग पर अटैक करता है, डीप सी किंग ने उसे फिर से एक बार मार के पटक दिया, इससे कि लोगों की उम्मीदें दोबारा टूट जाती है। लेकिन मूमेन राइडर सीधा जाकर साइतामा के हाथों में गिरता है। साइतामा वहां पर पहुंच गया था और वह मूमेन राइडर को नीचे रखता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की। फिर साइतामा की नजर जेनोस पर पड़ी और वो जेनोस से पूछता है, क्या तुम अभी जिंदा हो? जिस पर जेनोस ने कहा, मास्टर मैं अभी भी जिंदा हूँ। इतने में डीप सी किंग साइतामा पर अटैक करने लगता है और वो डीप सी किंग साइतामा को एक दमदार पंच मारता है, लेकिन साइतामा तो साइतामा है, साइतामा के आगे कोई बोल सकता है क्या? उसे उसके पंच से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर सी किंग खुश होता है और कहता है, मेरी टक्कर का कोई तो मिला। जिस पर साइतामा कहता है, यार सी किंग तुम्हारा पंच तो बहुत ही बेकार था। यहाँ के लोग ये सब देख रहे थे, मगर यहाँ पर कोई भी साइतामा को नहीं जानता था। किसी ने कहा कि ये सी क्लास के सेकंड रैंक हीरो है और सी क्लास सुन लोग वापस से निराश हो जाते हैं। तभी डीप सी किंग फिर साइतामा को मारने आता है, लेकिन साइतामा ही उसे एक पंच मार देता है, जो पंच इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आसमान के सारे काले बादल हट जाते हैं और वहाँ पर धूप आ जाती है और साइतामा के एक पंच से ही सी किंग वहीं पर ढेर हो जाता है। जेनोस ये देखकर हल्की सी स्माइल करता है। अब लोगों में बात होने लगती है, ये मॉन्स्टर तो एक पंच में ही मारा गया, मतलब कि बाकी हीरोज में उसको हराने की दम नहीं थी। पता नहीं हीरो एसोसिएशन कैसे कैसे हीरोज को रख लेता है जो हमारे दिए हुए टैक्स पर पलते हैं, मगर हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, वरना इस मॉन्स्टर को एक पंच में ही नहीं मार डालते। साइतामा वहाँ खड़े खड़े सब कुछ सुन रहा था और बाकी सभी हीरोज की इज्जत बचाने के लिए वो कहता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पर लेट से पहुंचा, क्योंकि बाकी सभी हीरोज ने इसे इतना मारा जिससे कि ये इतना ज्यादा कमजोर हो गया और मेरे एक ही पंच से ये फट गया, इसीलिए मैंने आखिर में आकर इसे हरा दिया ताकि सारा क्रेडिट मुझे मिले। अब ये सुन लोग साइतामा से नफरत करने लगते हैं, लेकिन बाकी हीरोज के लिए उनके मन में इज्जत और बढ़ जाती है। उसी टाइम सोनिक वहाँ पर आकर कहता है, सी किंग को मारने के लिए अपने हथियारों के साथ लौट आया हूँ मैं, मगर अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कुछ दिनों बाद साइतामा और जेनोस कुछ घर का सामान खरीद कर आ रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक रोबोट मेल छोड़ जाता है, जिस पर जेनोस कहता है ये हीरो एसोसिएशन की तरफ से है और इस बॉक्स के अंदर लोगों के द्वारा भेजे हुए लेटर्स हैं, जिसे लेकर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। जो भी लेटर साइतामा के लिए आए थे उनमें लोगों ने उसके लिए गालियां लिखी थी, जिससे जेनोस बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन साइतामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक छोटे लेटर में किसी अनजान आदमी ने उसके लिए एक और लेटर लिखा था, जिस लेटर में थैंक यू लिखा हुआ था, और अगला लेटर हीरो एसोसिएशन की तरफ से होता है, जिसमें उससे पता चलता है कि साइतामा का प्रमोट हो चुका है और उसे क्लास सी का रैंक 1 हीरो बना दिया गया है और उसे हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर में भी इनवाइट किया गया है। वहां पहुंचकर साइतामा को पता चलता है कि वोट मेंबर उसे क्लास बी में भेज सकते हैं अगर वो उनका टेस्ट पास कर ले तब, और साइतामा भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द एस क्लास में जाना था। कुछ और वोट्स मेंबर जो साइतामा का इंटरव्यू देख रहे थे वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, कुछ लोग साइतामा को फ्रॉड कहते हैं, तो अगर वो सच में फ्रॉड हुआ तो उसे बी क्लास में आने का बहुत ही पछतावा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं साइतामा वापस से घर लौट रहा होता है, तभी वो रास्ते में एक दुकान देखता है जिसके अंदर से खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, इसलिए साइतामा वहां जाकर बैठ जाता है और वहीं उसे मूमेन राइडर भी मिल जाता है। लेकिन सबकी तरह साइतामा उसे भी भूल चुका था। मूमेन राइडर उसे खुद के बारे में याद दिलाता है और बताता है कि वो थैंक्स वाला लेटर मैंने ही भेजा था, और साइतामा के बी क्लास में प्रमोशन के लिए मूमेन राइडर उसे खाने की पार्टी भी देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम एक बहुत ही बड़े डायनासोर जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि जाग चुका था और वो तबाही मचाने लगता
आता है। उसे हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स ने हथियारों से मारने की कोशिश की, मगर उससे उस डायनासोर का कुछ भी नहीं होता है। फिर वहाँ एक एस क्लास हीरो टेरिबल टोर्नेडो आ जाती है, जिसको कि लोग तासुमाकी भी कहते हैं, जो कि उस डायनासोर से बात करती है। डायनासोर मॉन्स्टर इस टोर्नेडो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर हम देखते हैं कि टोर्नेडो में साइकिक्स पावर है, जिससे वो बचकर वहाँ से हट जाती है। और फिर स्पेस में से एक बहुत ही बड़ा मीटियोर उस डायनासोर पे आकर गिरता है, जिससे कि वो डायनासोर मर जाता है। जिसके बाद हम साइतामा और जेनोस को एक डोजो में देखते हैं, जहाँ सिल्वर फैंग, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो इन दोनों को अपनी कुछ टेक्निक्स दिखा रहा होता है, मगर दोनों का ही उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ये सुन उसका एक लौता स्टूडेंट बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन जेनोस को देखकर वापस शांत भी हो जाता है। सिल्वर फैंग बताता है कि एक टाइम पर उसका डोजो स्टूडेंट से भरा हुआ होता था, लेकिन उसका बेस्ट स्टूडेंट गैरो पागल हो गया है और उसने सिल्वर फैंग के सभी स्टूडेंट को बुरी तरह जख्मी कर दिया। तभी हीरो एसोसिएशन से एक आदमी यहाँ आकर इन्हें बताता है कि हेडक्वार्टर में इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है और सभी एस क्लास हीरोज को बुलाया गया है। जेनोस साइतामा से कहता है कि मामला सीरियस है, तो मास्टर आपको भी चलना चाहिए। तो साइतामा भी इन दोनों के साथ हेडक्वार्टर के लिए चल पड़ता है। वहाँ सबसे पहले उनकी मुलाकात एस रैंक हीरो एटॉमिक समुराई से होती है, जो कि साइतामा से हाथ भी नहीं मिलाता है, क्योंकि वो एस क्लास में नहीं था। जिसके बाद साइतामा को टोर्नेडो मिलती है और टोर्नेडो साइतामा को देखकर उसे गालियां देने लगती है, क्योंकि साइतामा का रैंक उससे कम था। ये सुन साइतामा कहता है ये बिगड़ी हुई बच्ची आखिर किसकी है, मगर जेनोस उसे बताता है ये क्लास एस रैंक की हीरो है। हेडक्वार्टर मीटिंग में रैंक 6 और रैंक 1 को छोड़कर सभी एस क्लास हीरोज आ गए थे। उस सभी एस क्लास हीरोज के बीच साइतामा बैठकर चाय मांग रहा था। सीच नाम का आदमी वहां पर आकर बताता है भविष्य देखने वाली महान मैडम सीबा बाबा अब नहीं रही। साइतामा उनसे पूछता है ये सीबा बाबा कौन है। साइतामा को पता चलता है कि वो फ्यूचर देखने वाली एक बुढ़िया थी। वो सीबा बाबा मरते हुए अपनी सबसे बड़ी फोरकास्टिंग लिख कर गई थी। उसमें लिखा था कि आने वाले 6 महीनों में धरती पर बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। सीच कहता है कि हमला आज, कल या 2 महीने बाद भी हो सकता है, तो उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। ये बात सभी को बहुत ही स्टूपिड लगती है कि हमला जब अचानक ही होगा तो हमें आखिर क्यों बताया जा रहा है। इतने में उनके हेडक्वार्टर में एक हमला होता है। द साइक किंग नामक एक मॉन्स्टर ने अपने साथियों के साथ वहां पर अटैक कर दिया था, ताकि वो लोग धरती पर कब्जा कर सके। मगर इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ करते, उन सभी को किसी ने पीछे से मार दिया। अभी वहां पर एक और मॉन्स्टर आता है, जिसका नाम होता है मेल्जर गार्ड। वो आसमान से उड़ता हुआ आता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी सी एलियन शिप होती है, जिसके लैंड होते ही सिटी ए पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। हेडक्वार्टर के सभी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, और मतलब कि उस फ्यूचर देखने वाली बुढ़िया की भविष्यवाणी सही हुई थी। इससे पहले कि एस क्लास के हीरोज कुछ करते, साइतामा मीटिंग रूम के दीवार में छेद करके बाहर निकल आता है और वो शिप को देखने के लिए जंप लगाता है। तभी एक मिसाइल शिप से निकलती है, जिससे साइतामा समझ जाता है कि सिटी ए तबाह कैसे हुई। इतने में और मिसाइल्स लॉन्च होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ लेरोन मेल्जर गार्ड से लड़ते लड़ते थक जाता है, क्योंकि मेल्जर गार्ड में बहुत ज्यादा हीलिंग पावर होती है, जिस वजह से उसको कुछ होता ही नहीं है। और फिर उसके एक पावरफुल पंच से मेरोन का एक हाथ टूटकर अलग हो जाता है। तभी मेल्जर गार्ड खुद को स्प्लिट करना शुरू कर देता है और उसके 5 मुंह ने अपनी अपनी बॉडी क्रिएट कर ली। तभी एस क्लास हीरो एटॉमिक मोराई ने सारे मेल्जर गार्ड पर एक साथ हमला करके उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है, मगर वो वापस से जुड़कर एक हो जाते हैं। जिसके बाद बाकी के सभी एस क्लास हीरोज भी वहां पहुंचकर लड़ने लगते हैं। बिल्डिंग में वर्कर्स को ऑर्डर आता है कि जल्दी से जल्दी सिटी ए और आसपास के सारे एरिया को खाली करवाए और जितना हो सके उतना सेफ्टी बढ़वाए, क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं। कुछ हीरोज ने 7 क्लास एस रैंक के हीरो से सलाह ली कि वो लोग क्या करें। किंग पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है और सभी हीरोज उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। किंग कहता है शिप बहुत ही ऊंची है, जिस पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। टोर्नेडो ये सुनकर अकेले ही शिप का सामना करने की सोचती है, जिसमें जेनोस उसका साथ देना चाहता था, मगर टोर्नेडो ने उसे अपने साथ आने को मना कर दिया। लेकिन जेनोस बेफिक्र था, क्योंकि वो देखता है कि साइतामा शिप के अंदर ऑलरेडी जा चुका है। जेनोस मन में कहता है कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो कि हमारे मास्टर को हरा सके। अगर होती तो इंसान कब के खत्म हो चुके होते। शिप के अंदर कई सारे मॉन्स्टर को खत्म करके साइतामा जब थोड़ा अंदर आया तो उसे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर मिला, जिसका नाम होता है ग्रोरीबस, जिसने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की, मगर साइतामा हमेशा की तरह उसे पंच मारते हुए आगे निकल गया। साइतामा इन एलियंस के बॉस को खोजते हुए शिप में तबाही मचाने लगा। अब इसके बाद हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसका नाम होता है गैंगसो, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसका सबसे बेस्ट फाइटर सिर्फ 1 सेकंड में ही हार गया। जिसके बाद उसका एक और ताकतवर मॉन्स्टर आता है, जिसका नाम होता है बोरोस, जिसे गैंगसो ने बताया कि साइतामा ने पलक झपकते ही हमारे सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को मार डाला और हमारे शिप को भी तबाह कर दी। जिस पर बोरोस कहता है चिंता मत करो, जब तक पावर फियर सेफ है
तब तक सीप को कुछ भी नहीं होगा। और फिर उसने अपने तीनों बेस्ट फाइटर को साइतामा के ऊपर एक साथ अटैक करने को कहा, लेकिन उसे पता चला कि उसका एक फाइटर पहले ही मारा जा चुका है, जिससे बोरोस बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। फिर बोरोस 2 ही मॉन्स्टर को उस पर अटैक करने को कहा। काफी जल्दी शहरों में खबर फैल गई कि स्पेस से एलियन धरती पर आ गए हैं और सिटी ए बर्बाद हो गया है। पूरी प्रिजनर्स ने मेल्जर गार्ड को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेल्जर गार्ड कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मेल्जर गार्ड उस पर हमला करने आ रहा था, मगर सिल्वर फैंक ने बीच में आकर उसे रोक दिया, जिससे गुस्सा होकर मेल्जर गार्ड ने वहां बॉम्ब लगाकर एक बार में सबको उड़ाने का सोचा और अपने एक चेहरे को सीप से कांटेक्ट करने को भेजा, मगर मेटल बैड ने उस फेस को मार डाला। तभी मेल्जर गार्ड को साइतामा को रोकने के लिए बुलाया आया, मगर मेल्जर गार्ड अभी एस क्लास हीरोज से लड़ाई कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि साइतामा सीप में बहुत अंदर तक जा चुका है। कैर्युगेन्सु साइतामा को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। यहाँ मेटल बैड देखता है एक छोटे मेल्जर गार्ड के अंदर एक ब्लू चीज है, तो उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे कि वो मेल्जर गार्ड इससे घबरा गया। फिर मेटल बैड ने उस मार्बल को तोड़ दिया, जिससे कि छोटा मेल्जर गार्ड खत्म हो गया। इसे देखते ही मेटल बैड ने बाकियों को ये बात बताई कि इन मॉन्स्टर के अंदर के मार्बल तोड़ने पर उनकी मौत हो जाएगी। ये सुन बड़ा मेल्जर गार्ड भी घबरा जाता है और एटॉमिक समुराई ने अपने तलवार से मेल्जर गार्ड के टुकड़े करना शुरू कर दिया। यहाँ साइतामा के दिमाग के जरिए वो ब्लू मॉन्स्टर साइतामा को सीप से जाने को कहता है, वरना वो ब्लू मॉन्स्टर साइतामा को मार देगा। अगर मैं जाना चाहूँ तब भी मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि वो रास्ता भटक गया है। ये सुनकर ब्लू मॉन्स्टर खुश हो जाता है और वो साइतामा को कहता है कि मैं तुम्हें खुद बाहर का रास्ता दिखा कर आऊंगा, और फिर वो कहता है कि तुम राइट में चले जाओ। साइतामा ये सुनकर अपनी शैतानी हंसी दिखाता है और लेफ्ट की जगह राइट में चला गया, जहाँ उसे सीप का कंट्रोल रूम दिख गया। इससे गुस्सा होकर वो ब्लू मॉन्स्टर अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और वो साइतामा को बताता है मेरे अंदर टेन्यूकाइलिटिक पावर्स हैं, जिससे कि वो साइतामा का सॉसेज बना देगा। उसने साइतामा पर लगातार कई हमले किए और लास्ट में बहुत सारे पत्थरों से उस पर अटैक किया, मगर उसे साइतामा को एक खरोच तक नहीं आई, बल्कि उसने उस ब्लू मॉन्स्टर का ही एक पत्थर उठाकर जोर से उस पर फेंका, जिससे कि उस ब्लू मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो गए। फिर साइतामा ने वहाँ के कुछ मॉन्स्टर से उसके बॉस के बारे में पूछा। दूसरी तरफ हीरोज पर होने वाली बॉम्ब्स बरसात की तैयारी हो गई थी और उन पर घातक मिसाइल लॉन्च करने जाते, लेकिन तभी टॉर्नेडो वहाँ पर पहुंच जाती है और वो अपनी पावर से मिसाइल को रोक लेती है और पलटकर दोबारा शिप में भेजकर शिप को ब्लास्ट कर देती है। वुमेन राइडर की मदद करने 2 हीरोज भी आ जाते हैं और सभी मिलकर बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने लगते हैं। मेल्जर गार्ड के भी बस 2 ही सिर बचे थे, जिससे कि एक का मार्बल सिल्वर फैंक ने तोड़ दिया। इससे गुस्सा होकर आखिरी मेल्जर गार्ड सिल्वर फैंक पर अटैक किया, जिससे कि सिल्वर फैंक दीवार में घुस गया और मेल्जर गार्ड उसे मारने पर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं शिप के अंदर साइतामा आखिरकार बोरोस के पास पहुंच ही जाता है, जहां बोरोस को साइतामा के अंदर इनफाइनाइटी एनर्जी महसूस हो रही थी। बोरोस ने बताया कि वो एक ट्रेवलर्स था जो कि पूरे ब्रह्मांड में घूमता था और अपने सामने वाले आने वाली हर चीज को खत्म करते जाता था, लेकिन एक टाइम आया जब उसके मुकाबले का कोई भी नहीं बचा। फिर एक दिन एक महान ज्योतिष ने बताया कि एक जीव है जो कि बोरोस को टक्कर दे सकता है, और आज उस बात के 20 साल बाद उसे साइतामा मिल गया। फिर बोरोस साइतामा को लड़ने के लिए कहने लगा, जिसके बीच साइतामा ने उसे एक हल्का सा पंच मारकर दीवार में फेंक दिया। साइतामा को लगा कि ये मॉन्स्टर भी खत्म हो गया है, पर बोरोस वापस से खड़ा हो गया, जिससे कि साइतामा शॉक हो जाता है। साइतामा का पंच से बोरोस का आर्मर टूट जाता है, जिसके बाद बोरोस अब अपने पावरफुल रूप में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइतामा और बोरोस फाइट करने लगते हैं और साइतामा एक पंच मारकर बोरोस का हाथ तोड़ देता है और दोनों एक दूसरे की ताकत की तारीफ करते हैं। बाहर टॉर्नेडो ने तबाह हुए शहर के टुकड़ों को अपने पावर से स्पेसशिप पर मारना शुरू कर दिया, जिससे कि शिप तेजी से डैमेज होने लगा। जेनोस ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी टाइव नाइट ने कहा कि उसे कुछ काम है, तो वो यहाँ से जा रहा है, मगर जाते जाते वो जेनोस से कहकर गया कि मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है, तुम उससे दूर रहना। इस बात से जेनोस परेशान हो जाता है। यहाँ एटॉमिक समुराई आखिरी मेटल गार्ड से लड़ रहे थे और वो उससे लड़ते लड़ते थक रहे थे। तभी सिल्वर गार्ड वापस आता है। इससे मेल्जर गार्ड चौंक जाता है और इतने में एटॉमिक समुराई ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया और सिल्वर फैंक ने उसका मार्बल निकाल कर तोड़ दिया, जिससे कि आखिरी मेल्जर गार्ड की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वुमेन राइडर ने भी बाकी हीरोज के साथ सबको बचा ली। पूरी को लगा कि वो लोग जीत गए हैं, मगर स्पेसशिप अभी भी अपने जगह पर टिकी हुई थी। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि शिप का असली बॉस बोरोस है।
और साइतामा अंदर उसके साथ लड़ाई कर रहा है। बोरोस साइतामा की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है और उस पर अपनी एनर्जी ब्लास्ट से भी अटैक करता है, पर साइतामा को ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये देखकर बोरोस कहता है कि मैंने आज तक बहुत लोगों से लड़ा, पर मेरे सामने यह आदमी पहली बार टिक पाया है। वो ये भी बताता है कि उसके पास गॉड लेवल की हीलिंग पावर है, मतलब कि उसका शरीर भारी से भारी चोट को भी पल भर में ठीक कर सकता है। इतना कहते ही बोरोस अपना कटा हुआ हाथ वापस से रीजनरेट कर लेता है। अब ये देखकर साइतामा कहता है, अरे कितना बोर करोगे भाई, लड़ाई करें। जिसके बाद बोरोस अपने सबसे पावरफुल फॉर्म मीटियस फ्रस्ट में आ जाता है और साइतामा पर इतने जोरों से मुक्के मारता है कि साइतामा सीधा चांद पर जाकर गिरता है। फिर साइतामा कुछ देर चांद पर टाइम पास करता है और एक जंप लगाते ही वापस से धरती पर आ जाता है। स्ट्रेस से बोरोस की एनर्जी डाउन होती है, जिससे कि वो कमजोर पड़ने लगा। तो अब वो सोचता है कि उसे अपना ट्रम्प कार्ड खेलकर इस फाइट को यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए। और इतने में साइतामा वहां पर पहुंच जाता है, जिससे कि शिप टेढ़ी हो जाती है और शिप के नीचे के सभी हीरोज को लगता है कि ये टोर्नेडो की वजह से हुआ है। अब साइतामा बोरोस को कुछ नॉर्मल पंच मारता है, जिससे बोरोस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी हीलिंग पावर की वजह से वो फिर से ठीक हो जाता है। बोरोस अब अपने ब्लास्ट मोड में आ जाता है और वो कुछ जानलेवा करने ही वाला होता है। ये देखकर साइतामा ने भी इस फाइट को खत्म करने का सोचा और अपना सबसे खतरनाक पंच सीरियस पंच बोरोस पर किया, जिससे कि बहुत तेज रोशनी चमकी और बोरोस का पावर स्पीयर मार्बल भी टूट जाता है, जिससे कि बोरोस हार जाता है। साथ ही पृथ्वी के बादल दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और साइतामा को भी मानना पड़ता है कि बोरोस काफी ताकतवर था और बोरोस को भी साइतामा से लड़ने में काफी मजा आया। लेकिन बोरोस कहता है कि तुम झूठ बोल रहे थे, तुम पूरी लड़ाई के दौरान जानबूझकर हल्के में लड़ रहे थे, तुम्हारे सामने मेरा कोई चांस ही नहीं था। इतना बोलते ही बोरोस की मौत हो जाती है और स्पेसशिप आकर जमीन में क्रैश हो जाती है। सब कुछ होने के बाद अचानक से ही क्लास ए रैंक हीरो स्वीट मार्क्स कहीं से निकलकर बाहर आता है और पूछने लगता है ये सिटी ए को क्या हो गया। वो बताता है कि वो एक टीवी ड्रामा शूट करने में बिजी था, इसीलिए मीटिंग में नहीं आ पाया, जिससे कि मेटल बैट चिढ़ जाता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसी बीच वहाँ मेटल नाइट भी आ जाता है, जिसे देखकर जेनोस ने पूछा कि तुम आखिर कहाँ थे और आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, स्पेसशिप को रिपेयर करके अपना हथियार बनाने। जिस पर मेटल नाइट हाँ कहता है और आगे चला जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि शिप में कुछ मॉन्स्टर अभी भी बचे हुए हैं, जिसे तुरंत स्वीट मार्क्स ने एक झटके पर मार दिया, जो कि उसके हिसाब से वो भी इवल थे। और फिर वो जेनोस से कहता है कि वो आते ही काफी बिजी चल रहा है, मगर असल में एक बड़ा डिसअपॉइंटर है। एस क्लास पर सिल्वर फैंक जेनोस को स्वीट मार्क्स के बातों पर ध्यान देने को नहीं कहता है, मगर जेनोस को स्वीट मार्क्स में वो रूप दिखा जो कि उसे साइतामा से मिलने से पहले हुआ करता था। उसके साथ भी कुछ इतना बुरा हुआ होगा कि वो बस एविल को खत्म कर देना चाहता है। तभी उसे अचानक से याद आता है कि मास्टर साइतामा दिख नहीं रहे हैं। टोर्नेडो बाहर शिप की खड़ी हुई उसे देख रही थी और इतने में साइतामा शिप को तोड़कर बाहर निकल आता है। टोर्नेडो ने आकर साइतामा से पूछा कि आखिर तुम अंदर कैसे गए थे। तभी वहाँ पर जेनोस आ जाता है और साइतामा उसे बोरोस के बारे में बताता है और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और टोर्नेडो को इस बार भी उन दोनों ने इग्नोर कर दिया था, जिससे कि वो गुस्सा हो जाती है और उन दोनों में चिल्लाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिटी ए बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गई है और मेटल नाइट ने शिप के पुर्जों से नए नए हथियार बनाने के लिए उसके पुर्जे इस्तेमाल कर लिए हैं और हीरो एसोसिएशन का नया हेडक्वार्टर भी बन गया है, जहां पर इतने सारे रोड थे कि कोई भी हीरो कहीं पर भी पहुंच सकता है। और इसी के साथ वन पंच मैन का सीजन 1 एंड हो जाता है। तो कमेंट करके बताओ कि इस एपिसोड को यहां तक किसने देखा है, और जिसने भी इस एपिसोड को यहां तक देखा है वो 50 मिनट कमेंट कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि सीजन 2 आप लोगों को चाहिए या नहीं। बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।